अस्सलाम वालेकुम, माहो जालिया के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत। वैसे मेरी रिपोर्टें अमूमन ठीक नहीं होती, लेकिन बहरहाल मेरी रिपोर्ट के मुताबिक बाजवा साहब आज लाहौर आए हुए हैं। तो अगर ये रिपोर्ट ठीक हुई तो फिर आप लोग ज़रा अपना दिन इस हिसाब से प्लान करें कि कम से कम घर से निकलें, क्योंकि अगर रूट लग गया तो आप लोग ट्रैफिक में फंस सकते हैं। दूसरा, आपने देखा है कि माहो कभी भी इतनी देर चुप करके नहीं बैठी। ये तो जुमला उचक लेती है बीच में से ही, लेकिन आज माहो शौक में है। माहो का कहना है कि क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि इमरान खान साहब ने पहले 90 दिन में ही करप्शन ख़त्म कर दिया और हमें पता ही नहीं लगा। तो माहो मतलब ये बिल्कुल जिस तरह शादी में होता है ना कि कुछ अर्से बाद आप हर चीज़ अपने जो पार्टनर है, स्पाउस है, उसकी फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो। मेरे ख्याल से हमने भी इमरान साहब के साथ यही किया है, इमरान खान के साथ। एवं नहीं उन्होंने हमें घटिया का पिछली दफ़ा खिताब में कि हम इतने घटिया लोग हैं कि उन्होंने करप्शन मुका दी तो सानू पता भी नहीं लगा। मैं तो शॉक में चली गई। हाँ। मैं मेरे से बोला नहीं जा रहा था। सुबह से आप देख ही रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। तो अब अगर उन्होंने हमें तलाक दे दी फिर इतने खुशकिस्मत हम नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे। So guys, ये जो करप्शन है वो खत्म हो चुकी है। तो जो आप कह रहे हैं ना वो नहीं है, तो झूठ बोलते पए हो, ठीक है। ये आपकी साजिश है इमरान खान के खिलाफ उनको बदनाम करने की और पाकिस्तान को बदनाम करने की। आप लोगों की बकवास की वजह से जो है ना वो जो परसेप्शन इंडेक्स है उसके ऊपर हम लोग फिर इतना ऊपर चले गए, क्योंकि आप अपना बूथा ही नहीं बंद करते अबाउट करप्शन। जब उन्होंने कह दिया नहीं है तो फिर बस नहीं है, बात खत्म करें। अच्छा जी, सफाई, करप्शन, मुल्क की जो बदउनवानी की जो सफाई है वो तो एक अलहदा है। हमारे पास ये खबर आई है कि पंजाब में जो है, पंजाब ही है ना, हाँ जी, माहे सफाई मनाने लगे हैं और दिन में 2 दफा धुलाई हुआ करेगी शहरों की। और ये जो माहे सफाई है ना, ये 28 फरवरी को मुक जाना है। उसके बाद पैरे का गंद, जिन्ना चिक्कड़, जिन्ना गंद, जिन्ने प्लास्टिक है ना, वो उधर का उधर ही रहेगा। बस उन्हें 1 महीना जो है ना बड़ी मेहनत लानी है 2-2 टाइम सफाई करने। हाँ, और वो तमाम इसमें यूसीज में वो इनामी स्कीम भी लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। जिसकी ज्यादा साफ होगी उसको इनाम भी मिला करेगा। क्या और बात है। उसमें जो है ना ये सारा ठीक है, वॉल चॉकिंग के खिलाफ, हाँ। कूड़ा उठाना या लाइट्स, सारी स्ट्रीट लाइट्स ठीक करवा रहे हैं, ये तो सब ठीक है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जो है ना कि हम सारी सड़कें दिन में 2 दफा धोएंगे क्यों? एक तो ना पानी बचाने वाला कॉन्सेप्ट ना मतलब ना लोगों में आ रहा है, ना सरकार में आ रहा है। मतलब सड़क धोने का क्या फायदा है, और वो भी दिन में 2 दफा। मतलब उसे एक तो ये कि जो धोने वाले होंगे वो बीच में आ जाएंगे, फिर हमसे गाड़ी आगे चलाई नहीं जाएगी क्योंकि मैं पहले धोन देते हो, ठीक है, और उसका कोई भी फायदा नहीं नजर आ रहा। और ये ना हम लोगों ने तो याद होगा पहले भी वो किया था कि यहाँ पे किसी का टॉयलेट खराब हो जाता है वो नहीं ठीक कराता है, यहाँ पे किसी का वो जो होता है टैंकी खराब हो जाती है, वो ओवरफ्लो की जाती है, पानी साफ जाया हो जा रहा है, कोई मजाल है ठीक करवा ले उसको। अच्छा, फिर वही बात है, ये नहीं है कि प्लम्बर को बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। हाँ, नहीं, वो भी अगर आपने कुछ सैनिटरी फिटिंग्स महंगी हो गई है, अब टूटी भी 6000 रुपए की आती है, लेकिन मसला फिर वही है, जो प्लम्बर है वो तो उसकी अभी ज्यादातर मजदूरी 500 रुपए होगी। हाँ। ये लोग ना असल में पाकिस्तानी, ये जॉनी सिंस से इतने ज्यादा घबरा गए हैं, सहम गए, ये कहते हैं हम मर जाएंगे, घर पे प्लम्बर नहीं आएगा। मैं जितनी दफा कहती हूँ ना, हाँ मेरा प्लम्बर जवाब नहीं दे रहा है, ये वो, नीचे ना आके कोई ना सेक्सी से बकवास कर जाएगा, किसको बुला रही है, प्लम्बर ही है कि कोई और है। मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना जॉनी सिंस का आप लोगों के ऊपर कि ना मैं प्लम्बर की बात कर सकती हूँ, ना मैं इलेक्ट्रिशियन की भी बात नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज उनके दिमाग में वही हवा चढ़ा हुआ है। तो ये ना मतलब इतना अनकंफर्टेबल ना किया करें। प्लम्बर एक अजीम इंसान होता है, फ्लश खराब हो जाए उसे फौरन आके जल्दी से उसको ठीक करना है और खर्चा भी ज्यादा नहीं होता। तो आप इसको ना इस बर्बाद ना करें मेरे लिए, सीरियसली, वरना मैं ट्वीट नहीं कर पाऊंगी इस बारे में। खैर, सफाई सुथराई से ही एक और खबर ये भी है कि कूड़ा जो जलाया जाता है, दीदी आज तक मैंने समझ नहीं है कि डस्टबिन साथ खड़ी है लेकिन नहीं हम कूड़ा जला रहे, ओदे नहीं पाना, कूड़ा जलाना है। उस पे उन्होंने ये कहा है कि जी उस पे जुर्माना होगा, और जिस अफसर की वहां पे ड्यूटी है, जो एरिया का वो वहां पे हेड है, उसकी जो है तनख्वाह काटी जाएगी अगर आपने जो है कूड़ा जलाया तो। हाँ जी, ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई है
और इसमें क्लैपू है क्योंकि 2022 में हमने ये फैसला कर लिया कि आज से कूड़ा नहीं जलेगा। उससे पहले आप ठीक थे। ऐसे खैर होगी, जाहिर है पहले भी ये होगा तो ऐसे काबिल सजा जुर्मी, लेकिन हर नुक्कड़ से कूड़ा चलता है, तुम क्या बातें कर रहे हो। निकलो आप, वो दूर से कहीं से आग भड़का हुआ होता है ना, तो मेरी तो जान ही निकल जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट से आते तो मैं कहती हूँ लो जी जहाज गया, ठीक है, एंड देन इट जस्ट टर्न्स आउट कि कोई कूड़ा चला रहा था रैंडमली साथ बैठा हुआ। तो हम थोड़ा सा ना लेट है कर रहे हैं ट्राई, हम कर रहे हैं, लेकिन हम है लेट, डायरेक्शन ठीक है हमारी। अच्छा जी, अच्छा अब जो खबरें हैं ना, ये तो खैर हो गया। हाँ जी, ये जो है ना, ये थोड़ा सा सीरियस इशू है और जो कि हम एड्रेस भी करना चाह रहे थे। हमारी आवाज़ पता नहीं कहाँ तक जाती है, किन इलाकों तक जाती है, वी डोंट नो, लेकिन पोलियो का सीन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। और ख़राब इसलिए हो रहा है, आप डिमांड्स जो लोगों की हैं कि आप कहते हैं ना कि सड़का बनाते मुल्क नहीं चलते, ए बनाते मुल्क नहीं चलते, प्लांट ला के मुल्क नहीं चलते, मुल्क चलते नहीं, बिकॉज देयर इज एन एरिया दावगी बाजोड़ एजेंसी में है, उन्होंने कहा है कि हम अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाएंगे जब तक कि आप हमारी सड़क नहीं ठीक करते। इसी तरह 4 सदा में भी फैमिलीज ने कहा है कि हम अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के ड्रॉप्स नहीं पिलाएंगे अगर आपने हमारी लाइट वापस ना की, जो कि पिछले 46 डेज से लाइट जो है वो गायब हुई है वहां पर। तो मतलब मैं वैसे उनके साथ हूं इस बात में, आपको बेसिक चीजें नहीं मिल रही, आपका जीने का वैसे ही कोई हाल नहीं रखा हुआ, तो वो उन्होंने जी मतलब क्यों सुनेंगे आपकी बात। हाँ नहीं, वैसे भी मुझे ये अप्रोच इसलिए पसंद आई है कि उनको ये एहसास है कि बाहर वाले पोलियो पे डंडा देते हैं। हाँ हाँ, उनको है कि हर तीजे दिन बिल गेट्स दी तो कॉल आ जाएगी क्यों वही आता आदमी। उन्होंने बाहर वालों ने भी ना ये तो नहीं पूछना कि तुसी टूटी लवा के ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ सीधा कहते पोलियो तक ही बने और ये कहते हैं ਹੁਣ पोलियो तो कुछ नहीं होएगा जो तक ਸਾਡੇ घर बिजली नहीं है। बिल्कुल, तो ये ठीक अप्रोच है, मतलब अप्रोच है। हाँ हाँ, बात वही है ना, जमहूरियत में यही है ना कि मैं कहाँ पे गोडा रखूंगा तो उसको अपनी तौन पे महसूस होगा। बिल्कुल, तो उन्होंने बस यही कहा कि 80 ने, हालांकि उसके अंदर ये भी हुआ कि पोलियो वर्कर को गोली भी लगी और मतलब वो हादसात भी साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन वही तेरी गल है कि बंदे ना जीन का दिल नहीं करते, जो मैं अक्सर आप बेजारी में कहती हूँ कि मौला मैनू चुक ले, इट इज बिकॉज कि आप एक बेसिक चीज जो है आपको नहीं मिल रही होती, तो तुझे पिटना ही है ना, फिर यू जस्ट डोंट वांट टू लिव। मैं ये कन्वे करना चाह रही थी, अली का मुझे नहीं पता। खैर जी, नेक्स्ट जो खबर है इस पे मुझे बहुत एहतियात से बात करनी है, क्योंकि मैनू ते कुत्ते पै जान देने, ठीक है ना, कुत्ते जो भी जानवर है ना सब मुझे पड़ जाते हैं। वो ये है, पीटीआई के कुछ डोनर्स ने ये कहा है कि हमारे डोनेशंस जो थे हमने दिए थे शौकत खानम के, वो पता नहीं कितने टुर गए ने। एक और गल मिसिंग हो गई, पहले बंदे मिसिंग सन, फिर बिल मिस हो गया, हुन मिस हो गया। ये वो मेरे ख्याल में उसके चल रहा है ना, वो जो ओवरसीज फंडिंग वाला जो केस है ये उसका है ना, कि उन्होंने कई लोगों से पूछा, कई डोनर से पूछा कि आपने पीटीआई को दिए थे, उन्होंने नहीं, हमने शौकत खानम को दिए थे। तो वो सर को चल रहा है, लेकिन वही मसला है ना कि वो फैसला आ ही नहीं रहा अभी। तो वो केस चल रहा है। दूसरा ये कि जिस दिन वो केस हो भी गया सॉर्ट, उसके बाद वो कहेंगे अब हमने इसका फैसला महफूज कर लिया महफूज ही रहेगा, टेन्योर पूरा हो जाएगा और फैसला महफूज रहेगा। ये अच्छी बात है, क्योंकि टेन्योर से पहले हम भी नहीं चाहते हैं ये। हाँ, हम नहीं, जो भी आपने करना है ना उसके बाद ही करें, इन्हें रहने दें, इन्हें जाने नहीं देना। और वैसे भी मुझे नो कॉन्फिडेंस वाली बार बार बात होती है ना, वो नो कॉन्फिडेंस अगर वो मतलब हुआ भी तो इसी पार्टी में से ही कोई और बनेगा। हाँ। मतलब आप ये देखो ना कि 3.5 साल इन्होंने गुजार लिए, अब 1.5 साल के लिए नून या पीपी में से किसी का प्राइम मिनिस्टर आ जाए, और जाहिर है 1.5 साल में उससे कुछ ठीक तो होना नहीं है, तो उसके बाद वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट बन जाए। हाँ। क्योंकि अगले इलेक्शन में कि जी एना को 1.5 साल ठीक हो यार, फेस आ वो पागल है 1.5 साल के लिए आ रहे। इमरान खान ने तो दोबारा तब यही स्टेटमेंट दिया तो 90 दिन पूरी करप्शन कर ली थी, एना को नहीं होगा प्या, ठीक है, वो एक अपने बबल में रहते हैं। क्या बात है, क्या खूबसूरत आदमी है वैसे ना। तो अच्छा, बाहर ऐसे मैंने, फिर मुझे याद है एक दफा मैंने वो अली अनसेंसर्ड वाले दिनों में ना एक वो खबर क्या वो तज्जिया वो बंद किया तुमने, तुम मिल गई मुझे तो वो उस पे भी लोग ना क्रेजी हो गए। वो मेरा ये था कि
शौकत खानम में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में कई दफा करप्शन होती है और पता लग जाता है जब ऊपर बोर्ड को, तो वो फौरन से पहले वो बंदा या पूरा डिपार्टमेंट फारिग कर देता है। अच्छा, जी आपने करप्शन किया आपने कहा, लेकिन ना वो ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं चलाते, ना वो शोर मचाते हैं कि करप्शन हो गई हमने पकड़ लिया या हमने सजा दे दी, वो नहीं करते। उसकी वजह ये है कि ये जो डोनर टाइप अस्पताल होते हैं ना, इनमें से कोई भी नहीं करता, क्योंकि इनको होता ये है कि यार अगर लोगों को ये जेस्चर जाना शुरू हो गया ना कि यहाँ पे तो करप्शन होती है, तो लोग पैसा देना बंद कर देंगे। हाँ, बिल्कुल। तो वो मसला ये है कि वो बस चुप चुपीते उनको पता लग जाता है चाहे की थी, ये काट दो, खत्म कहानी, पूरा डिपार्टमेंट ही काट दो। हाँ, मतलब वो डिपार्टमेंट या बंदा या देखे यार करप्शन जिस जगह भी पैसा इन्वॉल्व होगा वहां पे करप्शन होगी, और अगर वो जगह जो है वो पाकिस्तान या इंडिया में है तो थोड़ी सी ज्यादा होगी। हाँ, जैसे आप इसको पैसे भेजते हैं तो उसमें भी गबन का पूरा जो है वो चांसेस हैं। हाँ। और अनकरीब मैं इस पे केस कर सकती हूँ, बिकॉज पैसा इन्वॉल्व है। हाँ, लेकिन वो केस बेशक कर दे, मर जाऊंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। बहुत बदतमीज हो तुम, मेरा हक खा रहे हो। अच्छा जी, नेक्स्ट जो खबर है ना, ये बहुत मजे की है। कराची बहुत अरसे बाद हमारी खबरों के अंदर आया, मुझे बहुत मजा आता है कराची को डिस्कस करके। सो कराची के एक साहिब ने जो है गूगल मैप को इस्तेमाल करते हुए वहां पे एक पॉइंट है, वहां पे जो है ना एक मार्क कर दिया है कि एथिटुल्ला खलोता होता है, ठीक है ना। तो वो बाइक वालों को उसने हेड्स अप दिया हुआ है कि इस जगह को तुम बाईपास कर दो क्योंकि चलान होना ही होना, या वो आपको चेक कर देंगे। Isn't it a great use of technology? हाँ, तो ये तो तुम्हें याद, मुझे लगता है तुम भूल गई हो। मैं भी जहाँ देखता हूँ नाका में ट्वीट करता हूँ। मैं 10 साल से यही कर रहा हूँ। तुम नाके टेकते हो, उसके बाद नाके नजर आते हैं? नहीं, मतलब मैं अगर नाके से गुजर जाऊँ ना, तो मैं फौरन ट्वीट कर देता हूँ कि यहाँ से मैं गुजरा हूँ, यहाँ नाका लगा हुआ था। उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो पब्लिक सर्विस, हाँ। दूसरा ये है कि मुझे ना 2-3 पुलिस वाले जरा हाई अप पता नहीं क्यों ट्विटर पे फॉलो करते हैं। अगर नाका 2 नंबर ज्यादा फैंसी ना बन, अगर 2 नंबर नाका हो ना बगैर इजाजत के लगा हो, तो फौरन हट जाता है। वाह यार, पब्लिक सर्विस चल रही है यहाँ पे। और जो इसको हाई प्रोफाइल फॉलो करें जरा मेरे से बात करें, जरा मैं अपना काम निकलवाऊं उनसे। अच्छा, नेक्स्ट है कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि फौज, अस्करी क़यादत और गवर्नमेंट के जो व्यूज हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन है वो सेम पेज पे। शेख साहब सारा दिन बैठ के ना बुक क्रिकेट खेलते रहते हैं। उन्होंने लफ्ज रखे हुए हैं कि IM और BA से शुरू होने वाले 2 लफ्ज एक पेज पे निकल आए ना, तो हुकूमत एक पेज सारा दिन बैठ के निकालते रहते हैं और उन्हें कोई काम ही कोई नहीं। कभी कुछ तो कभी कुछ, ठीक है ना। तो आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स कि उनके व्यूज डिफरेंट है, लेकिन पेज एक है उनका, ठीक है। खैर, थैंक यू सो मच, बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी ये। अच्छा, ये जो नेक्स्ट है ना, ये बहुत मजेदार है, और इसके अंदर मैं चाहूंगी कि अली हमारे लिए हैप्पी बर्थडे गाएं और मैं इनके साथ तालियां बजाऊंगी, जैसा बांदर नहीं पीछे बैठा होता उस तरह। सो जजेस के लिए ये उन्होंने सर्कुलर किया है कि अब से जो जजेस हैं उनकी हैप्पी बर्थडे जो है वो मनाई जाएगी केक मंगवा के, वो जजेस कॉमन रूम में उनकी चाय की ब्रेक के दौरान। कितने क्यूट है ये, सीरियसली। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बुकला या जजेस अगर हमारा शो देख रहे हैं, मेरा सिर्फ एक इंटरेस्ट है, मैंने ये देखना है कि तुसी केक केड़ा मंगवाया है, पाइनएप्पल वाला जो क्रीम दे नाल होंदा है या ब्लैक फॉरेस्ट। ये मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है, ये आप जरूर दिखाइएगा मुझे। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है, हाँ, ये होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस पे एक और चीज मैंडेटरी करना है, और ये मैं मजाक में नहीं कर रहा। ये सारे जज जो है ना वो कोन वाली कैप्स भी पहनेंगे, नहीं ये मैं खुदा की कसम से एग्जैक्टली ये जो गर्दन में सरिये वाला सीन है ना, ये निकलना चाहिए जज को, बिल्कुल मतलब होना चाहिए कि यार इंसान बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल लोग। कोई बात है, जब तक मुझे वकीलों और जजों से डर लगता रहेगा, मैं उनकी इज्जत नहीं करूंगा। इज्जत तो चलो करूं ना करूं, मैं अपना मसला लेके उनके पास जाऊंगा नहीं। हाँ। मैं उनके पास अपना मसला लेके तब जाऊंगा जब मुझे लगेगा कि यार ये एक इंसान है, हाँ। और ये मेरे से हमदर्दी रखता है और ये मेरे दुख का मुदावा करेगा। क्यूटी पटूटी है बेसिकली। हाँ। दूसरा मैं आपको इसमें एक और भी खबर दे दूं, वो ये कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस
जस्टिस गुलजार अहमद वो कब जा रहे हैं? हाँ मैं वही कहता था कि आप ना 2 फरवरी से उनको जुगते कर सकती हैं। yes! वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन पता क्या मुझे बड़ा अफसोस रहेगा, उन्होंने हमें ज्यादा मवाद नहीं दिया जैसे वो पहले थे ना, उन्होंने मवाद बहुत दिया, उनकी तो मीम्स अभी तक चल रही हैं, ठीक है ना। और मुझे सबसे उनकी बेहतरीन वो बात ये लगी थी कि ज्यादा अगर आपने बोले ना तो मैंने आप लोग को अंदर बंद करके कुंडी लगा देनी है, वो स्टेटमेंट इज लाइक लेजेंडरी। लेकिन जैसे गुजरात थोड़े से खामोश रहे हैं। हाँ बाबर रहमती, वो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है उनकी सारी चीजों का, इतनी यूनिक बातें की। लोग मेरे से बड़ी बहस करते हैं, लेकिन बाबा रहमती पैरों की धूल नहीं था छूता वो चीफ जफ्टे की इफ्तिखार चौधरी, सच्ची इफ्तिखार चौधरी, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, लेकिन जो भी मॉरल कॉज लेके आवाम के लिए उठ खड़ा होता है ना मसीहा बन के, फिर वो जेड़ा ना बिल्कुल बर्दाश्त तो बाहर हो जाता है बंदा। और उठता है तो शुरू हो जाता है कायदे आजम ने फरमाया हमें अपनी जिंदगी तौर तरीके से गुजारनी चाहिए, मैंने उसकी पता नहीं रूमी की ये बात सुनी तो फलाना टमकाना। नोबडी नीड दोज लेक्चर्स, दोज आर वेरी अनोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब ये बात वैसे आपकी ठीक है कि मतलब उसके धूल भी नहीं थी, लेकिन यहाँ फन कंटेंट था। जो ये वाले है ना ये काफी बोरिंग है। जो नेक्स्ट कौन है जो जॉब आ रहा है? हाँ, बेस्ट वो कौन है? जो भी है जो भी अगला आ रहा होता है ना ये सब 20 साल के गाने की तरह है। ये आपने ना असूल याद रखना कि चीफ किसी भी इदारे का जो अगला है ना बेस्ट है। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन बहुत कुछ निकल भी जाएगा मेरे मुंह से, लेकिन जब भी वो चीफ आए या किसी इदारे का एक हेड जब आना होता है ना, तो जो उनकी भवें और उनकी छाती पर डिस्कशन होती है, उनकी छाती इतनी चौड़ी है, उनकी भवें कमान की तरह है, उनके बाल ऐसे हैं, हालांकि स्किन रूटीन बहुत अच्छी है उस बंदे की, वो जो डिस्क्रिप्शन है ना आई तो अवेट दैट। तो अब जो नए वाले आने लगे हैं तो आई होप उससे अगले वाले जो है ना उस पर मैं किसी और दिन बात करूंगी, वो भी मुझे ठीक नहीं लग रहा सिलसिला। खैर अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है कि पाकिस्तान में बिगेस्ट एफिल टावर बनने लगा है, जो पेरिस ने भी बनाने की जरूरत महसूस नहीं की है, ना ही बैरिया टाउन ने, और इसके साथ वो पार्क भी होगा, और ये है एफिल इनक्लेव के अंदर, दिस इज इस्लामाबाद आई गेस। क्या है ये टावर क्यों मिलता है? मैं थोड़ी देर पहले वो भी देख रहा था ना, इमरान नजीर नहीं अपना क्रिकेट, जी उसने अपना प्रॉपर्टी का ऑफिस खोल लिया ना। अच्छा है बैरिया टाउन, चलो। तो वो इमरान नजीर एसोसिएट्स के नाम से, तो मैं उसकी वो पूरी वीडियो देख रहा था। हाँ। तो वो उसको रिपोर्टर ने पूछा कि अच्छा लोग फैंस ये वो इधर आते हैं और आपको क्लाइंट इसलिए ज्यादा मिलते हैं कि आप इमरान नजीर हैं। तो उसने कहा हाँ वो कहते हैं लोग सरप्राइज हो जाते होंगे अंदर आके आपको देख के, कहते नहीं इमरान नजीर एसोसिएट बाहर लिखा हुआ है, सरप्राइज किया उनको पता है कि मैं हूँ अंदर, कोई भी इमरान नजीर हो सकता है, एक इमरान नजीर तो नहीं है। कहते हैं सारे नु पता है एफिल टावर के बिल्कुल सामने मेरा दफ्तर है। सारी उम्र की फाड़ बंदा लोकेशन बताया ना, एफिल टावर तो बिल्कुल सामने है। बाकी आईफिल टावर मतलब ये वाले आईफिल टावर में जाया जा सकता है, तो चलो मैं नहीं बताए कहे ना। असल वाले में इतनी लंबी लाइन होती है बंदा नहीं जा सकता। लाइन में लगेगा सारा दिन, उसके बाद होता है कि ऊपर जा फिर वापस। जैसे इसमें बोले ना उसमें वो गलाटा टावर जो है ना उसमें आप नहीं जा सकते, मतलब वो आप खड़े हैं और फिर उसके अंदर अगर आपको सांस का मसला है ना तो वो आपको लगता है वो ऊपर जाते हुए अंधेरा सांस, ऊपर जब आप टॉप पे पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आपका कोई एक ऑर्गन जरूर बंद हो जाएगा। तो गलाटा टावर है बहुत खूबसूरत व्यू वहां से आते हैं इस्तांबुल का, लेकिन सोच समझ के ऊपर जाइएगा। उत्ते जाके की करना है, ऊपर गए हमने ऊपर से नीचे देखा, दैट्स द ओनली एंटरटेनमेंट। खैर हमारा तो यहाँ पे वही बंद कर दिया मीनार पाकिस्तान, जिड़ा दिल करता थे मरन दा उत्थे चढ़ता सी तो कहता हरा बस आई एम डाइंग, उन्होंने बंद ही कर दिया है। हाँ इस वजह से, बिकॉज रिकॉर्ड सुसाइड्स थी वहां पर, इस वजह से उन लोगों ने वो एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया हुआ है। सिर्फ स्पेशल टिकटॉकर्स को कभी परमिशन मिल जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन नॉट एक्सेस दैट एरिया। अच्छा, मुझे वैसे ना खुदकुशी पे हमेशा शोले वाला सीन याद आ जाता है, बहुत प्यारा सीन। अच्छा, गुलाब देवी अंडरपास, जो कि गुलाब देवी अंडरपास नहीं है, ईदी अंडरपास है, उसमें कुछ मसाइल निकल आए हैं और मसाइल पे रोशनी डालेंगे मिस्टर अली आफ्ताब सईद। देखिए मसाइल उसका पहले ये है कि वो नीचे वाला तो उन्होंने खोल दिया है। हाँ। लेकिन अगर गुलाब देवी वाली साइड से किसी ने मॉडल टाउन जाना है, हाँ। तो वो तो बीच में कोई कट नहीं है सिवाय पुल के नीचे से आने के, नंबर 1 चीज। इसी तरह अगर कोई बंदा टाउनशिप से आ रहा है और उसने वॉल्टन जाना है तो वो
कहता है मैं लेफ्ट तो हो ही नहीं सकता वरना कलमा चौक तक जाना पड़ेगा मुझे, तो वो क्या करता है कि पुल के नीचे से ही दोबारा पुल चढ़ने की कोशिश करता है। तो इस वक्त पुल जो है ना वो इतना ज्यादा क्राउडेड है कि वो फिरोजपुर रोड इस्तेमाल ही नहीं हो सकती उस पुल की वजह से। तो इसलिए इनको एक रास्ता ऊपर से बनाना पड़ेगा, सिर्फ ये नीचे से गुजरे। फिर दूसरी चीज जो सर्विस लेन है वो तो अभी तक इन्होंने इस्तेमाल के काबिल की ही नहीं, वो तो खड्डे ही खड्डे, उस पे तो खड्डे पड़े हैं टका के। तीसरी आखिरी चीज वो ये कि ये जो नीचे से गुजरने वाला जो पुल है ये भी एक लेन या लेफ्ट वाली या राइट वाली बंद की होती है क्योंकि उस पे वो मजदूर मीनाकारी कर रहे होते हैं दीवारों पे। भाई ये मीनाकारी वाला काम आप रात में कराओ, आप शिकर दोपहर 2 बजे लेन बंद कर देते हो। अच्छा ठीक है, इस पे मुझे समझ आता है कि लोग कहेंगे कि तुम गाड़ियों वाले, तुम कह रहे हो कि तुम नींद तुम्हारी ना खराब हो, मजदूर को रात को लगा। भाई मजदूर को आप कहो कि जो भी तुम्हारी सैलरी है ना वो into 3, हाँ ठीक है, उसको कहो कि रात, सॉरी फॉर योर ट्रबल, तुम्हें रात जागना पड़ रहा है, ये लो into 3, उसकी एक वजह है। मसला ये नहीं है कि मेरी इनकन्वीनियंस, बाहर में मतलब सरकार ने जो पुल है वो मेरी कन्वीनियंस के लिए थोड़ी बनाया है। सरकार ने पुल इसलिए बनाया कि वहां पे ट्रैफिक जमा होती थी, पेट्रोल सड़ता था, वो जो पेट्रोल है ना उसके वो हम खरीदते हैं डॉलर दे के, उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट हिल जाता है, मतलब ट्रेड अकाउंट हिल जाता है, डेफिसिट बढ़ जाता है। वो जो मजदूर है उसको तो आपने रुपयों में ही पैसे देने हैं ना, उसको तो 10 गुना दे दो, तो रुपये लेना ना ले। हाँ मसला तो है डॉलर का, वो नहीं हमसे दिए जाते, तो पेट्रोल बचाना है यार। डॉलर जो है ना, फिर उसके लिए मेरे ख्याल से आप आतिफ असलम को बुला लें, जिस तरह वो हर किसी को देते हैं इसी तरह डॉलर दिए जा सकते हैं, क्योंकि पैसे नहीं हमारे से निकलते। टिश्यू दूंगी मैं तुम्हें। नहीं मुझे नाक, मेरा जुकाम नहीं है मुझे। तो फिर क्या है यार? एलर्जीज, हर चीज इरिटेटेड है, मैं क्या तो फैक्सिड खाओ ना, नहीं करने लगे हो। हाँ अच्छा जी, ये एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि जो है ये पेशियों पे जो है ना, जो पेशियां होती हैं मुजरिमों की और सब कुछ, उसके अंदर 2 अरब सालाना खर्चा करके उन पेशियों को ऑनलाइन किया जा रहा है, which I believe is one of the best things to come out if it comes through. वो जो जेलों से मसला ये होता है कि पेशी पे जो बंदे जेल में हैं कैदी, उनको लाना ले जाना जो है ना वो सालाना 2 अरब का पड़ता है पुलिस को। वो पेट्रोल के अलहदा पैसे, सिक्योरिटी के अलहदा पैसे, XYZ, फिर कचहरियों में फायरिंग अलहदा होती है। तो वो अब इस चक्कर में है कि ऑनलाइन ही बंदा जेल में ही बैठा हो और ऑनलाइन पेशी हो जाए, वो ऑनलाइन अपीयर हो जाए उसके अंदर। दिस इज रियली ग्रेट, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। अगर ये गो थ्रू हो जाता है, ठीक है ना, ऑनलाइन, ये और बात है कि टैक्सेस लगा लोगों के, हर चीज का बेड़ा गर्क ही हो जाता है, लेकिन ये है कि इट्स अ गुड स्टेप, इट रियली इज अ गुड स्टेप। हाँ, कैदी की आउटिंग हो जाती थी ये तो है, धूप चुप लग जाती थी वहां पर, कह रहे तू अंदर ही रहे। दोनों चीजें इसमें, अच्छी चीज भी है। हाँ चलो है। अच्छा गाइस, नेक्स्ट जो है वो ये है कि अब अगर आपने शराब पी के गाड़ी चलाई तो आपका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं इम्प्लाई नहीं कर रही हूँ कि आप शराब पीते, लेकिन अगर छोटे मोटे तुझे पी लेती है ना और उन्हें आपको टेस्ट करेंगे, आप ब्रेथलाइजर लेके दें, अल्लाह करे ये, क्योंकि वो जो मुंह सूंघने वाला है क्या नाम मतलब आप इमेजिन करें कि मूंछों वाला बंदा आपके यहाँ नहीं, that is really disgusting। तो आई होप कि ये लॉ तब ही लगेगा जब क्या नाम लेते हैं इनके पास वो ब्रेथ वाला वो आ जाएगा। कानून के हम साथ हैं, मतलब आप बल्कि सिर्फ कैंसिल ना करें लाइसेंस, आप बंदे को अंदर करें, वो कानून में मसला नहीं है। बिकॉज मेरे एरिया में ये काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई होके या बहुत ज्यादा ड्रंक ड्राइविंग मेरी तरफ बहुत ज्यादा है। अभी एक रास्ते में पजीरो मेरे पीछे पड़ गई थी, वो गाड़ी नहीं चला रहा था, तो मैंने पी की, फिर मैं चौड़ इसलिए हो गई कि मैंने कहा अली साथ है, इसको आगे कर दूंगी, तो मैंने उसको सिर्फ ये किया कि तू क्या कर रहा है, उसने मुझे डिपर मारने शुरू कर दिए, एकदम तेज गाड़ी कर दी, आगे पीछे वो ड्रंक की पक्की बात है। हाँ शुक्र है उसने मेरी जान छोड़ दी, लेकिन ये है कि आप लोग कोई अच्छी हरकतें नहीं कर रहे होते तो आई गेस कि आप सस्पेंशन के साथ आपको अंदर फेंकना चाहिए फॉर ड्रंक ड्राइविंग। आज का मेरे ख्याल से इतना ही। डू वी वांट टू टॉक अबाउट पीएसएल? हाँ यार, तुमने मरवा दिया कल वाले एपिसोड में, वो तुमने हम तारीफें करवा दी मुल्तान की किट की,
वो जो अच्छी किट है वो तो प्रैक्टिस किट है, हाँ, मैच किट तो है। मैच किट नहीं है, मैच किट सबके फिटे मुंह है बिल्कुल प्रॉपर। सबसे गंदी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जिसके ऊपर उल्टी हुई है, वो भी तो प्रैक्टिस है, हाँ, वो भी मैच नहीं है। जो भी है यार, इट्स डिस्गस्टिंग। अच्छा वो जो है मुल्तान वाली जो किट है ना, जो प्लेइंग किट है, वो तो पाकिस्तान की कॉन्टिनेंट यूनाइटेड एक सीरीज की किट की कॉपी है। तो बहरहाल लेकिन ये है कि उनकी जो वो जिन्होंने वो ट्रेनिंग किट्स की हुई है ना, उन्होंने कमाल ही डिजाइनिंग की हुई है। आई रियली होप के लोग उसमें प्ले करेंगे, बिकॉज वो अजरक वाली भी बहुत खूबसूरत है जो कराची किंग्स वालों की है। वैसे उनके कलर्स दे डोंट मेक सेंस टुगेदर, बट ये और बहुत ही फोका मैच था। अगर इसी तरह का पीएसएल खेलना ना, तो मैं नहीं देख सकती यानी बोरियत तो सोने वाली हो गई थी मैं कल यार। पता नहीं इनसे सपोर्टिंग मतलब पिचेस क्यों नहीं बनती, मतलब क्या तो डट है वो है ना, गेंद असल में ना ठिप्पा पड़ के ना बैठ ही जाता है, रह ही जाता है झील की तरह। हाँ, जब इस तरह की पिचें होती हैं ना जो बिल्कुल नीचे रहने वाली, हाँ, तो फिर आप क्रॉस नहीं खेल सकते, फिर आपने वो सीधा सीधा खेलना है। जब सीधा सीधा खेलना है तो फिर एक खास हद तक ही स्कोर हो सकता है, फिर वो ये नहीं हो सकता कि आप 200 बज रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये 200 वाली क्रिकेट तो इधर इस तरह की पिचों पे तो नहीं होगी, 180 वाली भी नहीं होगी। अच्छा बहरहाल अब दूसरी चीज ये है कि अल्लाह ना करे वैसे, लेकिन कोई बहुत ही छत फाड़ खबर आ गई हफ्ते और इतवार को, तो हम शायद इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ। वरना फिर ये है कि हफ्ता इतवार हमें छुट्टी दें और पीर को फिर हम आपसे पीर को करेंगे यार, मैंने सोना है, मैं बहुत थकी हूँ, बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, ओके जी, बाय।